अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन फोकस और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसके जिक्र से आलमी ताकतें मतवजा हो जाती हैं, ईरान। ईरान जहां सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक सोच, एक इनकलाब और एक मुज़ाहमती तहरीक का तसलसल मौजूद है। उसका किरदार मशरिक वस्ती से निकलकर आलमी सियासत तक फैल चुका है। एटमी प्रोग्राम से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम से लेकर प्रॉक्सी वारिस तक ईरान की ताकत अब महदूद दावों में नहीं बल्कि हकीकत में नजर आती है। तो चलें ईरान की मुकम्मल कहानी जानते हैं, उसकी तारीख, फौजी ताकत और आलमी सियासत में उसके मकाम के बारे में। एक जामा अंदाज में ईरान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। ये मुल्क एशिया के क़ल्ब में वाक़े है और तहजीब, तारीख और मुज़ाहमत की एक अलामत समझा जाता है। उसकी आबादी तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद है। दारुल हुकूमत तेहरान है, जबकि सरकारी ज़बान फ़ारसी है। ईरान का जोग्राफिया उसे गैर मामूली अहमियत देता है। मशरिक़ में ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मिलता है, मगरिब में इराक़ से, शमाल में तुर्की और तुर्कमानिस्तान से, और जनूब में खलीज फ़ारिस से, जहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तील के ज़रिए गुज़रता है। यही महली वक़ूअ ईरान को एक स्ट्रेटेजिक पावर बनाता है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर में से कई मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो एक तवानाई की ताकत भी है। उसके कुदरती वसाइल न सिर्फ मुल्की मईशत को सहारा देते हैं बल्कि आलमी मार्केट पर भी असरअंदाज होते हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम 1950 की दहाई में शुरू हुआ, जब अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस के तहत ईरान को एटमी टेक्नोलॉजी फराहम की। इस वक्त के शाह ईरान अमेरिका के इत्तेहादी थे, उसलिए मगरबी ताकतें ईरान को मुस्तकबल की टेक्नोलॉजी तक रसाई दे रही थीं। लेकिन 1969 में इस्लामी इनकलाब आया, जिसने ईरान की समत मुकम्मल तौर पर बदल दी। ईरान ने मगरिब पर इन्हिसार ख़त्म किया और अपनी खुद मख्तार एटमी सलाहियतों पर तवज्जो देना शुरू की। इनकलाब के बाद ईरान ने यूरेनियम अफज़ूदगी पर काम शुरू किया। इब्तिदाई मराहिल सस्त थे, लेकिन 2000 के बाद प्रोग्राम ने तेज़ी पकड़ी। ईरान ने कई मकामात पर सेंट्रीफ्यूज नस्ब किए और यूरेनियम को एली दर्जे तक अफज़ूदा करना शुरू किया। आज ईरान के पास 60% अफज़ूदा यूरेनियम मौजूद है, जो एटमी हथियार बनाने की सतह के करीब समझा जाता है। बीन अल-अक़वामी मायारात के मुताबिक 90% अफज़ूदगी एटम बम बनाने के लिए दरकार होती है और ईरान इस हद के नहायत करीब है। 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान एक अहम मुआहदा हुआ, जिसे JCPOA कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत ईरान ने अपनी अफज़ूदगी की सतह कम की और इंटरनेशनल एटमी एजेंसी को मायना की इजाज़त दी। जवाब में अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम की। लेकिन 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को यकतरफा तौर पर मुआहदे से निकाल लिया। उसके बाद ईरान ने दोबारा अपनी अफज़ूदगी की रफ्तार बढ़ा दी। ईरान का मौक़िफ़ था कि जब अमेरिका मुआहिदा तोड़ चुका है तो वो भी अपनी हुदूद में आज़ाद है। इस वक्त ईरान जो मिक़दार यूरेनियम अफज़ूदा कर रहा है, उससे सिर्फ चंद महीनों में एटमी हथियार बनाया जा सकता है, अगर वो ऐसा करने का फैसला करे। ईरान की फ़ौजी सलाहियत सिर्फ एटमी मैदान तक महदूद नहीं, बल्कि उसके मिसाइल प्रोग्राम ने दुनिया को हैरान किया है। ईरान ने ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल बनाए हैं जिनकी रेंज हज़ारों किलोमीटर है और जो इसराइल, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और यहाँ तक कि मशरिकी यूरोप तक पहुँच सकते हैं। शहाब 300 किलोमीटर रेंज, आयर 2000 किलोमीटर, सजील 2 मरहलों वाला आला रफ्तार इमाद, जदीद तरीन गाइडेंस के साथ इंतहाई दुरुस्त मार। हाल ही में ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का ऐलान किया है, जो आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा तेज़ होते हैं और जिन्हें मौजूदा दिफाई सिस्टम्स रोक नहीं सकते। इन मिसाइलों का मतलब है कि ईरान अब सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक खतरा बन चुका है। ड्रोन्स और साइबर ताकत, ईरान ने जदीद जंग का एक और हथियार तैयार किया है, ड्रोन्स। शाहिद 138 एक खुदकश ड्रोन है जो सस्ता, तेज और मौसर है। ये वही ड्रोन है जो रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया और दुनिया ने उसकी तबाहकारी अपनी आंखों से देखी। ईरान के दीगर ड्रोन्स में शामिल हैं शाहिद 129 मुसल्लह ड्रोन, महाजर, निगरानी और हमला दोनों के लिए करार जेट पावर्ड ड्रोन,
इन ड्रोन्स की खास बात यह है कि ये दुश्मन के रेडार को चकमा दे सकते हैं और अंतहाई कम कीमत में बहुत बड़ी तबाही फैला सकते हैं। ईरान की साइबर फोर्स भी दुनिया की खतरनाक तरीन टीमों में शुमार होती है। उन्होंने मुतादिद बार इसराइली, अमरीकी और दीगर नेटवर्क्स को निशाना बनाया है। इन हमलों का मकसद सिर्फ डेटा चोरी नहीं बल्कि निज़ाम को तबाह करना होता है। उन हमलों की नवीयत इतनी खामोश होती है कि अक्सर उनका पता भी देर से चलता है। ये साइबर पावर ईरान की एक खफिया लेकिन मौसर ताकत है। ईरान ने बराह रास्त जंग से बचते हुए प्रैक्टिसेस के जरिए अपने असर को बढ़ाया है। यही वो हिकमत अमली है जिसने ईरान को शाम, इराक, लबनान और यमन जैसे ममालिक में गहरी रसाई दी है। हिजबुल्लाह लबनान इसराइल के खिलाफ मुस्तिर कुव्वत, हूसी बागी यमन सऊदी अरब पर हमलों में मसरूफ, शाम में असद हुकूमत की भरपूर हमायत, फिलिस्तीन हमास और इस्लामी जहाद की माली व अस्करी मदद, इराकी मलेशियाज अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने वाली कुव्वत। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो मजलूमों का साथ देता है जबकि अमेरिका और इसराइल उसे तखरीबकारी करार देते हैं। प्रैक्टिसेस के जरिए ईरान अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाए बगैर दुश्मनों पर दबाव डाल रहा है, जो एक जदीद जंगी हिकमत अमली है। ईरान अब सिर्फ मुशरिक वस्ती तक महदूद नहीं रहा बल्कि चीन, रूस और दीगर ममालिक के साथ इत्तेहाद बनाकर एक नए आलमी ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है। 2023 में ईरान ने शंघाई ताउन तंजीम SCO में शमूलियत अख्तियार की, जो चीन, रूस, पाकिस्तान एक ईरान की सफारती कामयाबी है जो भारत के मुकाबले में एक मुतबादल ताकत का इजहार है। ईरान और चीन के दरमियान एक 25 साला माशी मुआहदा हुआ है जिसके तहत चीन रूस के साथ दिफाई तावन बढ़ा है, ख़ास तौर पर यूक्रेन जंग के दौरान ड्रोन्स की फराहमी के हवाले से। ईरान अब ये पैगाम दे रहा है ईरान की तवानाई और बुनियादी ढांचे में बड़ी सरमायाकारी करेगा। ईरान पर बरसों से पाबंदियां लगी हुई हैं, कई मर्तबा हमले भी हुए, हत्ती कि उसके साइंसदानों को भी निशाना बनाया गया, मगर ईरान हर बार संभला है और पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर सामने आया है। अब सवालात ये हैं, क्या ईरान वाकई एटम बम बनाएगा? क्या इसराइल या अमेरिका उसे रोकने के लिए फौजी कार्रवाई करेंगे? जो भी हो, एक बात वाज़ेह है, ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप ईरान को किस नज़र से देखते हैं, खतरा या ताकत। और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि वर्ल्डी फोक्स पर आपको मिलती है वो खबरी जो अक्सर आपसे छिपा ली जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।